नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी साइकेट्रिस्ट हूँ। और आज कहीं ना कहीं हर साइकेट्रिस्ट के मन में एक अफसोस है। ऐसा लगभग हर सुसाइड में उसे होता है। और जब बात सेलिब्रिटीज़ की आ जाती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में आज यही चर्चा चल रही है कि मुंबई में एक फेमस कलाकार ने खुद की जान ले ली। तो क्या ऐसी बातें हैं जहां हम कुछ मिस कर रहे हैं, समाज कुछ मिस कर रहा है, जो नीति निर्माता हैं वो कुछ मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स में या जीवन दक्षता में या जीवन कौशल में क्या कमियां आ रही हैं जिसे हम इसे रोक सकते हैं ऐसी घटनाओं से। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं सुइसाइडल होता हूं, अगर मैं आत्मघाती कदम उठाने की बातें करता हूं, या मैं कुछ ऐसा अटेम्प्ट करता हूं जो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो समाज मेरे बारे में क्या कहता है वो मैं बताता हूं। समाज मुझे कहता है कि ये व्यक्ति अटेंशन सीकिंग का काम कर रहा है, ध्यानाकर्षण के लिए ऐसा कर रहा है। ये समाज उससे इरिटेट होता है, उसकी बातें सुनना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि ये फालतू की बातें करेगा, जीने मरने की बातें करता है। वो सोचता है कि इसका कोई ना कोई मतलब होगा। ये अगर कोई मेल ऐसा करता है स्पेशली, तो उसके लिए बोला जाता है ये लड़कियों की तरह हरकत कर रहा है, क्योंकि समाज एक कहीं ना कहीं एक मेल होने के कारण उसे इस कारण से भी रोने की इजाज़त नहीं देता कि तुम लड़की की तरह हो, तुम रोना नहीं, अपने मन की बातें मत बताओ। तो ऐसा समाज हमारा सोचता है। और जब किसी का सुसाइड कंप्लीट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपनी जान ले लेता है, तो सारा का सारा समाज उसके साथ में रहना चाहता है। उस समाज को अचानक उसके बारे में बड़ी चिंता हो जाती है और वो सारा समाज उसकी सब बातें जानना चाहता है कि क्यों ऐसा किया उसने, क्या हो रहा था उसकी ज़िंदगी में। कुछ लोग ये भी तोहमत लगाते हैं, उनके ऊपर बोलते हैं कि अरे ये तो कमज़ोर काम किया उसने, कायर था। वो कायर नहीं था, उसे डिप्रेशन था। वो कायर नहीं था, उसे डिप्रेशन था। जब तक समाज मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को इस तरीके से नहीं समझेगा, तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और एक दो दिन इस विषय पर बात होगी और फिर वो बात खत्म हो जाएगी, और क्योंकि कोई दूसरी घटना हो जाएगी वो सूचना क्रांति के दौर में हट जाएगी। तो कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं? नंबर एक बात यह है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य का हिस्सा समझें और उसे इतना ही इंपॉर्टेंस दें जैसा कि हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं। जैसा कि हम सोचते हैं कि हमें कोरोना नहीं हो, हम कोरोना से कैसे बचें, तो वैसे ही हमें मानसिक स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं महत्व देने की ज़रूरत है। उसके खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को पहचानना आना चाहिए। आप जैसा देखिए कि ग्रीफ होती है, हमारे किसी परिवार के सदस्य का हमें लॉस हो जाता है या कोई महत्वपूर्ण चीज़ हमसे मिस हो जाती है, गुम जाती है, तो हमें एक परेशानी सी होती है। तो ऐसा अगर किसी व्यक्ति के साथ में हो रहा है तो आप उसके साथ में खड़े हों, उसकी बातें सुने कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको सलाह मत दें। यूजुअली हम क्या करते हैं, समझाइश बहुत ज़्यादा देते हैं, हम बात नहीं सुनते। अगर हमारे घर में, हमारे दोस्तों में कोई परेशान होता है, ऐसे समय में ज़रूरत होती है कि हम उस व्यक्ति की बातें अच्छे से सुनें, उसके मन के भावों को समझें, उसको अलाउ करें कि वो रोए। आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप रोइए। आप ये किसी भी प्रकार का सेलिब्रिटी होने का, किसी भी प्रकार से आप धन संपदा से अगर आप पूरित हैं तो ऐसा ये नहीं कि आप रो नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। आप रोइए, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करिए, क्योंकि हो सकता है 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन के बाद आप जीना चाहें। अपने आप को नुकसान कभी भी हमें नहीं पहुंचाना है। अगर आपके पास कोई नहीं मिल रहा है, कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता है, तो निश्चित तौर पर आप किसी न किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, हेल्प आपको मिलेगी और ये ट्रीटेबल है। ऐसा रिसर्च बताता है कि आत्महत्या के लगभग 90% मामलों में
मानसिक रोगों की महती भूमिका होती है, वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से लगभग 70% केसेस में डिप्रेशन होता है, जो कि ट्रीटेबल है। मेरी बात ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्टेजेस में आने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं और वो अपना जीवन यापन फिर से कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग, अभी मैं मीम्स देख रहा था फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो उनकी किसी पुरानी मूवी का जिसमें एक आत्मघाती कदम उठाए बच्चे की वो हेल्प कर रहे थे, तो समाज उनसे मरने के बाद भी, उनके जाने के बाद भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कायर हो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम तो उस फिल्म में ये सलाह दे रहे थे। नहीं भाई, वो एक फिल्म है, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें एक इलनेस थी, डिप्रेशन। इसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आते हैं। डिप्रेशन अगर अंडर ट्रीटेड हो, अनट्रीटेड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो, तो ऐसे में चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हमें ऐसी घटनाओं से संदेश ये लेना है कि सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है, जागरूकता लाए जाने की ज़रूरत है। अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं खोएं। जैसा कि लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड घटनाएं बढ़ सकती हैं या बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम या लोगों की दिनचर्या काफ़ी बदली है। तो आप अपने परिवार से जरूर जुड़े रहें। अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है आप उसके उपयोग से उनसे बात कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, एसएमएस हो, व्हाट्सएप हो, कैसे भी करके आपको जुड़ा रहना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम बहुत सारे, ये तो वो सेलिब्रिटी का मामला है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है, 1-2 दिन 4 दिन चर्चा में रहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जो हमारी निगाह में नहीं आ रहे हैं, जो हम मिस कर रहे हैं। तो ऐसे समय में और ज़्यादा पारिवारिक जुड़ाव की ज़रूरत है। मनोचिकित्सक के पास जाने में बिल्कुल नहीं हिचकें, उनका ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल नहीं हिचकें। समाज में जो कलंक का भाव है वो आप अपने ऊपर बिल्कुल मत लें। आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, आपको समझना चाहिए कि इन बीमारियों का केमिकल बेसिस है, वैज्ञानिक आधार है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनका वैज्ञानिक आधार है। तो ऐसे में कलंक के भाव से बचें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से लोग उनको पागल कहेंगे। कई बार लोग हमें भी स्टिग्मेटाइज करते हैं, साइकियाट्रिस्ट को भी स्टिग्मेटाइज करते हैं, बोलते हैं ये तो पागलों के डॉक्टर हैं। तो आप देखिए कि समाज की ये अवधारणा या समाज की जो धारणा है ऐसी, इसके कारण से पता नहीं कितने लोग साइकियाट्रिस्ट के पास हेल्प लेने से कतराते हैं, उनके पास नहीं जा पाते, और जाने के बाद भी समाज ऐसी बातें करता है। तो हम अपने माइंड सेट को जरूर बदलें, अपना सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएं। मनोचिकित्सक के पास जाने से बिल्कुल नहीं हिचकें। और कोई भी व्यक्ति आपदा में, आज हमारे मन में कुछ भी भरा हुआ है, हमारे मन में अवसाद है, हमें हर उस स्थिति में हमारा कोई भी व्यक्ति मनोचिकित्सक का काम कर सकता है अगर वो उसकी बातें अच्छे से सुन बस ले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्रेशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आप मानसिक स्वास्थ्य के कंसेप्ट को समझें, क्योंकि ये हमारी फैमिली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, हमारी एकेडमिक लाइफ को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारा अचीवमेंट्स को लेकर के गोल्स होते हैं। कई बार रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस आता है, उसकी वजह से भी लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं। कई बार पारिवारिक समस्याओं को लेकर के भी लोग ऐसे कदम उठाते हैं। बहुत सारे, अगर आप स्टडीज़ देखेंगे तो पारिवारिक समस्याओं का इस उम्र में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। रिलेशनशिप की जो समस्याएं हैं, तो घबराएं नहीं, रिलेशनशिप काउंसलर से मिलें, साइकियाट्रिस्ट से मिलें। और हर घटना से हमें सबक लेना होता है, केवल कोसने से, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की एनालिसिस से बात खत्म नहीं होनी चाहिए। हर घटना में एक मैसेज छिपा होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस मैसेज को लें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनों से बात करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी जान, हम सब नश्वर हैं, हम सब की जान जाएगी, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं है। खुद से ये प्रयास बिल्कुल नहीं करें। आप अपने घर वालों से बात करें, धर्म की प्रैक्टिस करें। कोई भी धर्म किसी भी प्रकार के सुसाइड को प्रोपोगेट नहीं करता है। हर धर्म के अकॉर्डिंग आत्महत्या एक पाप है। अगर आप धर्म वाले पॉइंट से भी इस बात को समझना चाहें तो वो भी गलत है। तो किसी भी स्थिति में आपको खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। धन्यवाद।